बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, ये एक्सरसाइज है 7.3 मश्क हमारी 7.3 है और इसमें सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हमने करने हैं और ये सिर्फ 4 ही सवाल हैं, इसके अंदर ज़्यादा नहीं है और छोटे से सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिंपल से सवाल हैं और इंशाल्लाह ये और हैं भी ये अहम वाले। ठीक है, तो चले मैं करवाता हूँ कैसे करना है आपने, कैसे इनको करना है। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व इनइक्वालिटीज़। अब यहाँ जो एक डिफरेंट चीज़ आ रही है पिछले सवालों से, पिछली एक्सरसाइज से, वो है कि यहाँ इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी को हम उर्दू में कहते हैं गैर मसावातें। मसावात वो होती थी, इक्वेशन वो होती थी जिसमें बराबर का निशान आता था, तो ये अब गैर मसावातें हैं। यहाँ पे बराबर का निशान नहीं आएगा, इसमें आएंगे निशान लेस देन और ग्रेटर देन वाले, छोटा बड़ा इस तरह की। और ये आपने अगर पढ़ा हो तो पता होगा कि ये जो निशान हम लगाते हैं तो कोना जिस तरफ होता है उस तरफ वाली अमाउंट छोटी कहते हैं कि ये अमाउंट छोटी है इस वाली अमाउंट से, या इसको दूसरे अंदाज में ये कह लें कि जो खुली साइड होती है वो बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये बराबर नहीं है, ये एक साइड छोटी है एक साइड बड़ी है। सो बहरहाल ये थ्योरी है, हल करना किस तरह से है वो मेन मकसद है आपका। तो वो तकरीबन उसी तरह से ही हल होती है जैसे कि एक मसावात हल होती है। ठीक है, जैसे एक इक्वेशन सॉल्व होती है, सिर्फ फ़र्क पड़ता है माइनस का, उसको हमें ध्यान रखना होता है। तो ये सवाल करते हुए मैं आपको बता दूंगा कि किस स्टेप में आपने आके माइनस का ध्यान रखना है और कुछ थोड़ी सी चेंजेस लानी है। अब देखें जी, इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये आपके पास एक लिखी हुई है, ठीक है, रकम लिखी हुई है, सवाल लिखा हुआ है, हमने उसी तरह से हल करना है। एक्स वाली चीज़ों को एक तरफ कर लेना है। 4x पहले से ही इधर है, 21x उठ के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है। ये माइनस की अमाउंट है, उठ के उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ये आम रूटीन की हमारी चीज़ें हैं। इसी तरह माइनस का 21 है और जमा का 4 है, तो ये ज़ाहिर है माइनस होना है। इन्होंने 21 में से 4 निकाल दे 17 और बड़ी अमाउंट का साइन जो है वो लग जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर में इसमें से ये माइनस कराएं और ज़ाहिर है कि ये बड़ी अमाउंट है तो इसका साइन प्लस का लग जाएगा। फिर उसी तरह से 17 या 17 है वो एक्स से ज़रब खा रहा है, तो 17 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जा किसने डिवाइड होना है, तो डिवाइड में चला गया। और डिवाइड हम करा भी देंगे, डिवाइड कराएंगे तो आंसर 0.5 आ जाएगा। लेकिन अब देखें यहाँ ये माइनस आ रहा था ना साथ, तो हम जब आंसर देते हैं तो एक्स अकेला होता है, एक्स के पास कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो हमें इस माइनस को इस साइड पे लाना है। अगर ये इक्वेशन होती तो हम आराम से इसे ले आते और कोई मसला नहीं था। लेकिन यहाँ हमने क्या करना है कि ये जो सिंबल है, ये जो अलामत है, इस साइड पे कौन है, ठीक है, तो जब हमने माइनस उधर ले जाना है तो उसकी वजह से इसने चेंज हो जाना है। तो माइनस की हरकत की वजह से इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। बस ये ध्यान कर लेना कि इधर खुली साइड इस तरफ थी, अब खुली साइड इस तरफ हो गई, क्योंकि माइनस की वजह से रकम में फ़र्क पड़ता है। इसके पीछे भी लंबी चौड़ी थ्योरी है। सो अभी अब जाहिर है अभी आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सिर्फ ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अगला सवाल देखें जी। उसी तरह से इक्वेशन की तरह ये चीज़ लिखी हुई है, हमने इसको हल करवाना है और इसको सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे जी। देखें, -2 है बाहर और अंदर ये रकम है, तो हमें -2 से इसे ज़रब दिला देनी है, तो 2 5 10 हो जाएगा और माइनस भी उसके साथ है। फिर माइनस और ये माइनस प्लस हो जाना है और 2 2 4 हो जाना है। सही है, इस साइड पे आ जाएं, 6x है माइनस, इसको पता है आपको कि इसकी प्रॉपर एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आपने लिखना होता है, वो इसको हम पंजाबी में कहते हैं सहियाँ तोड़ना। तो ये जो है नीचे वाली अमाउंट से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं और ऊपर वाली को प्लस करते हैं। 2 3 6, 6 और 1 7, तो 7/2 वो बन जाती है। इधर हमने मल्टीप्लाई करवा लिया हुआ है। अब चूंकि ये इसका ही सिर्फ ओवर है, बटा बना हुआ है, बाकी किसी का ओवर नहीं है, तो हम इसको ख़त्म कराना चाहेंगे। तो 2 है ना ओवर में, तो अब सारी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, पूरी इक्वेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को 2 से ज़रब दिला दें। सो देखें, ज़रब चलिए अगले स्टेप में किया है, पहले मैंने इसको ये किया 4x और ये 1x, 5x हो जाएगा, -10 ये और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही। अब 2 से ज़रब दिलाई है, 2 5 10, 2 10 20, 2 6 12 और ये 7 वैसे। अब चीज़ सीधी हो गई ना, अब इसको हल कर सकते हैं उसी तरह जैसे ऊपर वाले को किया था। 12x को उठाएंगे इस साइड पे ले आएंगे, -20 को उठाएंगे उधर ले जाएंगे। तो ये हमने अगले स्टेप में किया।
सो ये देख लें जी। तो 10x माइनस 12x हो गया और -7 और जमा का 20। फिर वो इसी तरह एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो इन्होंने माइनस ही होना होता है। 12 में से 10 निकालें 2, माइनस की बड़ी है ज़ाहिर है वो बड़ा माइनस आएगा 7, और 20 में से 7 निकाल दें 13। ठीक हो गया। और उसी तरह 2 जाके डिवाइड कराएगा और 13 को 2 पे डिवाइड कराएं 6.5 आएगा। और वही बात माइनस को जब उठा के लाना है इधर तो हमने देखें इसको चेंज करा दिया। सही है, तो बस ये आंसर। आगे जी सवाल नंबर 2। अब देखें ये जो सवाल है ये डबल सवाल है ऐसे कह लें, क्योंकि जिसको हमने हल करना है ना वो है दरमियान में, और वो इधर भी देखें एक अलामत है, इलामत एक इधर भी है, सिंबल्स 2 लगी हुई हैं। तो इसके हम एक सवाल के 2 सवाल बना लेंगे। कैसे कि ये और ये इनको आप अलहदा लिख लें और ये दरमियान वाला और इधर वाले को एक उसको आप अलहदा लिख लें, 2 सवाल बन जाएंगे। और इस तरह करने से क्या होगा कि आप आंसर निकाल सकेंगे। इसको देखें जब हमने सॉल्व करवाना है 4 ओवर में है, इधर जाएगा 6 से मल्टीप्लाई होगा 24, 4 6 बार 24 हो गया, x माइनस 2 इधर आ गया। और वही बात x को अकेला करना है, -2 को उठाएं उधर ले जाएं प्लस का हो जाएगा, और -24 में से आप +2 करें तो -22। कैलकुलेटर पर करके देख लें तो बस ठीक है, x अकेला हो गया आराम से। यही काम इस साइड पे, 4 उधर जाएगा मल्टीप्लाई हुआ 24 हो गया, -2 उधर जाएगा प्लस का, और 24 और 2 26 लिख लिया। अब असल काम एंड पे ये आता है, आंसर कैसे लिखते हैं। जिस तरह से जिस शक्ल में सवाल है ना उसी तरह से आंसर। x बीच में और इधर इधर वैल्यूज़ हैं तो आंसर पे भी हमने यही करना है कि x दरमियान में और साइडों पे आंसर्स हों। तो ये वाली रकम को देखें हमने लिखा ना x इज़ लेस दैन 26, तो x इज़ लेस दैन 26 को लिख दिया। और इस साइड पे देखें x ग्रेटर दैन है, ठीक है, तो वो जाहिर है x की इस तरफ आपने ग्रेटर यानी यही सिंबल आपने इधर लगा देना है। तो समझें ये वाला x और ये वाला x यहाँ ओवरलैप हो रहा है, इस साइड पे ये वाली वैल्यू उस साइड पे वो वाली वैल्यू, तो वो आंसर हो जाता है। सही है, बिल्कुल इसी तरह से आखिरी सवाल भी है इसका, ये देखें 4 वाला। ठीक है, ये सारे स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल है क्योंकि ज़रा पूरी एक्सरसाइज तो काफ़ी बड़ी है, इसमें से सिर्फ 4 ही सवाल है। सो इसको भी वैसे ही करेंगे, ये अमाउंट और ये अमाउंट अलहदा क्वेश्चन बन गई, ये अमाउंट और ये अमाउंट अलहदा सवाल बन गए। इनको हल करेंगे, सिंपल स्टेप्स हैं। 2 इधर जाएगा, 2 3 6, फिर 7 ने जाना है, 7 इधर पॉजिटिव है उधर जाके माइनस का हो गया, 6 में से 7 -1, लेकिन 7 बड़ा है तो उसका माइनस आ गया, ये -x इस तरह आ रहा है। और फिर वही बात कि दोनों एक्सिस माइनसेस जब आपने काटने हैं तो आपको दरमियान वाले का सिंबल चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपने दूसरी तरफ को मूव कर देना उसका। और यही काम इस साइड पे है, 2 उधर गया, 2 1 2, ठीक है, फिर 7 ने उधर जाना है, माइनस का हो जाना है, 2 में से 7 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ x माइनस ख़त्म करवाना है तो फिर जाहिर है कि इसकी अलामत को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब यही वही बात कि x को मिडल में रखते हुए हमने आंसर देना है, तो ये आप ये साइड पूरी लिखें इधर, और ये ऑटोमेटिकली इधर एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि x की जगह x तो आ गया हुआ है, तो इधर ये अलामत और 1 इधर लिख लेंगे। सही है, तो ये है जी काम आपका। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर 8 चैप्टर करेंगे, तो इसको ज़रा प्रैक्टिस कर लें। सही है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।